हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। जी हां दोस्तों, आज हम संयोजी ऊतक को पढ़ने वाले हैं। अपन ने लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीटली एपिथेलियम टिश्यू को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, मतलब यहाँ पर जो टिश्यू होगा वो कनेक्शन का काम कर रहा होगा। तो चलिए समझते हैं इसको कि क्या है ये टिश्यू। दोस्तों, एक ऐसा टिश्यू जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स एवं सिस्टम को आपस में कनेक्ट या फिर जोड़ने का काम करता हो, उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दोस्तों, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक ऐसा टिश्यू जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तथा सिस्टम को आपस में जोड़ने का या कनेक्ट करने का काम करता हो, ऐसे टिश्यू को अपन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक और पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि ये जो टिश्यू है ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि इट इज ए एबुडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में अगर सबसे ज्यादा टिश्यू की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा ओनली एंड ओनली कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। एग्जांपल के लिए कौन कौन सी चीजें आती है हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं बोन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। हमारे जो कार्टिलेज होते हैं दोस्तों वो भी किससे बने होते हैं, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, हालांकि इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, लेकिन ये भी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप ही है। उसके बाद में लिम्फ की बात करें दोस्तों, अगर लिम्फ भी जो है वो भी किसका टाइप है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है। और जो हमारे लिगामेंट होते हैं वो भी किससे बनते हैं, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। हमारे जो टेंडन होते हैं, टेंडन मतलब ये टेंडन जो होते हैं वो मसल्स और बोन को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है। लिगामेंट जो बोन से बोन को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं। तो ये सभी जो चीजें होती हैं वो किस में आती हैं दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू में आती है। कहने का मतलब ये सारी की सारी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में से ही बनती हैं। तो दोस्तों, आगे अपना अगला जो पॉइंट है वो है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आखिर क्या काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का हमारे बॉडी के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या काम होता है इस कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फंक्शन ऑफ, इसको भी मिटा ही देते हैं अपन, है ना, चलो रहने देते हैं, नीचे जगह है तो बना लेंगे। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैं सीटी लिख रहा हूं शॉर्ट में, कनेक्टिव टिश्यू आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन की अगर बात करें तो देखो दोस्तों, ये कनेक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कनेक्शन मतलब आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोड़ना इसका फंक्शन हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपस में हमारे ऑर्गन तथा स्ट्रक्चर्स को आगे अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, इस फंक्शंस है, उनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप बात करें अगर इसकी, तो ये प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम भी कौन कर रहा है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू करता है। कैसे करता है, मान लीजिए ये हड्डी है, किससे बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। अब मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे मारता हूं, ठीक है, अगर इसमें हड्डी नहीं होगी तो मेरा हाथ तो ऐसे मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं है। अब हड्डी जो है वो बचा रही है हमारे हाथ को, या फिर अगर मैं हाथ को ऐसे उठा रहा हूं तो भी कौन उठा रही है मेरे हाथ को, हड्डी उठा रही है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है इसको और ये प्रोटेक्शन देती है हमारे बॉडी को। कौन देता है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू देता है। हमारे बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जैसे कि मैं अगर चल रहा हूं तो किसकी मदद से चल रहा हूं, हमारी हड्डियों की मदद से चल रहा हूं। क्यों, क्योंकि अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए तो मेरा जो बॉडी है वो आराम से ऐसे छोड़ देंगे, ढक्कन की तरह नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि हड्डियों से ही हमारा जो बॉडी है वो खड़ा हुआ है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे बॉडी को बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद में जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ये हमें रोगों से बचाता है। मतलब ये क्या करता है, हमारी रोगों से बचाने की क्षमता बनाता है। मतलब रोगों से बचाता है।
रोगों से कैसे बचाता है दोस्तों? मैंने अभी अभी पढ़ाया है कि जो हमारा ब्लड है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड भी है और ब्लड के अंदर पाई जाती है WBC, और WBC जो है वो हमें बीमारियों से बचाती है, मैक्रोफेजेस का निर्माण करती है और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण करके जो है हमारी जो WBC है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी को बनाने का काम करती है। तो दैट मीन्स कि हमें जो है रोगों से बचाने की क्षमता भी किससे मिलती है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू से मिलती है। आई बात समझ में? उसके बाद में इसके और भी कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम देखते हैं दोस्तों। ये जो है स्टोरेज करता है फैट को, स्टोर फैट, मतलब ये फैट को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये जो है सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में काम करते हैं, हेल्प इन सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है दोस्तों। बिल्कुल ये सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? एग्जांपल के लिए अभी बताया था कि ब्लड भी जो है किससे बनता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, CO2 को वापस से लेके आता है। तो इस तरह से ये जो है बहुत सारे सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है। ब्लड के द्वारा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक पहुंचाया जाता है और किडनी उनको बाहर निकाल देती है। और कुछ अच्छे सब्सटेंस जो होते हैं उनको हमारी इंटेस्टाइन से निकाल करके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सपोर्ट में हेल्प करता है, कनेक्शन में हेल्प करता है, रोगों से बचाने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य हैं। तो आई होप आपको ये कार्य और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझना है। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आने वाली सेल कौन कौन सी होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।